प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट वर्तमान में जो आरपीएससी की और अधीनस्थ सेवा बोर्ड कर्मचारी जो है इसकी सीईटी हो गई या अन्य भर्ती परीक्षाएं हो गई, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आरपीएससी के वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए जो राजस्थान इतिहास, आर्ट, कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए विद्यार्थी कन्फ्यूज़न में हैं कि सर कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। तो इसके लिए विद्यार्थी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो सोर्स हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं, साथ में क्लास 6 to 10 जो राजस्थान बोर्ड की लगती हैं वो भी पढ़ रहे हैं। इसके साथ अन्य सब्जेक्ट हैं वो भी जो एनसीईआरटी के माध्यम से अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। तो इसी दरमियान क्या है कि जो विद्यार्थी राजस्थान इतिहास के लिए जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी अलग अलग पार्ट की अलग अलग बुक्स हैं, तो काफ़ी बुक्स हो जाती हैं। तो इतना सारा फैक्ट और डाटा याद रखना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसी क्रम में मार्केट में वर्तमान में जो राइटर हैं राजस्थान का इतिहास पप्पू सिंह जी प्रजापत, उनका सेकंड एडिशन आया है। इसमें जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं उनसे मतलब जो कंटेंट है वो इकट्ठा करके इस बुक्स में डाला गया है। मतलब आपको जो कंटेंट मिलेगा एकदम सटीक कंटेंट मिलेगा और जो लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान भर्ती परीक्षाओं में इस बुक से कवर हो रहे हैं। ये बुक क्या है कि विद्यार्थियों थोड़ी पेजेज की संख्या इसमें ज़्यादा है और लगभग इसकी मोटाई की बात की जाए तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए विद्यार्थियों, ये बुक्स की मोटाई है लगभग 650 इसमें पेजेज की संख्या रहने वाली है। तो विद्यार्थियों, ये है राजस्थान का इतिहास, इसका सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन इनका 2-3 साल पहले आया था, तो काफ़ी अच्छी बुक थी वो, उसमें थोड़ा और कंटेंट इन्होंने ऐड किया है इस बार और सेकंड एडिशन निकाला है। राइटर पप्पू सिंह जी प्रजापत, जिनको आप जानते हो अच्छी तरीके से, जो राजस्थान की मतलब हिस्ट्री पढ़ते हैं वो विद्यार्थी अवश्य इनको जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका मैं आपको इंडेक्स दिखाना चाहूँगा और पेजेज की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस इंडेक्स को देख पा रहे हैं तो इसमें जो टॉपिक हैं लगभग आप देखिए 29 टॉपिक दिए गए हैं। लास्ट जो टॉपिक है आपका राजस्थान का एकीकरण, और जो आपका शुरुआत की गई है राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय से, और इसमें 2 नंबर देखिए राजस्थान इतिहास के स्रोत, और उसके बाद जो सभ्यता वाला टॉपिक है ये काफ़ी डिटेल में विद्यार्थियों आपको इसमें मिलने वाला है। लगभग ये आप मान के चलिए 25 से 30 पेज में आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि जो इसकी शुरुआत में जो दिया गया है इसमें पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और विभिन्न मृद भांड संस्कृति, लौह संस्कृति। तो इस कारण विद्यार्थियों जो आपका आरएस प्री का आप हिसाब लगा लो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड का, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सभ्यता दे देंगे और वो किस कालक्रम की है या उसके आसपास की है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको स्थल दे देंगे, ये स्थल कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके साथ जो प्राचीन सभ्यता स्थल है लगभग 15 से 16 पेज के अंदर ये कंटेंट दिया गया है, तो काफ़ी डिटेल में आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, कम से कम 6 से 7 पेज के अंदर ये आपको देखने को मिलने वाला है, और चौहान वंश ये भी काफ़ी डिटेल में आपको देखने को मिलने वाला है। लगभग 25 से 26 पेज नंबर मतलब पेजेज के अंदर चौहान वंश आपको मिल जाएगा। इसके बाद लगभग जो मैटर इसमें दिया गया है लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मध्यकालीन राजस्थान हो गया और आधुनिक राजस्थान। तो आधुनिक जो राजस्थान की इसमें शुरुआत की गई है, तो आप ये देखिए उत्तर मुगल कालीन परिस्थितियाँ, मराठों का प्रसार एवं प्रभाव, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है और राजस्थान के एकीकरण तक ये संपूर्ण आधुनिक इतिहास आपको देखने को मिलेगा। इसमें राजस्थान की 1857 की क्रांति हो गई, और क्रांति है लगभग आप मान के चलिए कम से कम 16 से 17 पेज के अंदर ये क्रांति डिटेल में इसमें दी गई है विद मतलब आपके डायग्राम के माध्यम से। और उसके बाद प्रमुख आंदोलन, प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्तित्व, ये भी कम से कम आप 7 से 8 पेज के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार एवं समाचार पत्र काफ़ी डिटेल में दिया गया है। किसान एवं जनजातीय आंदोलन, लगभग आप मान के चलिए ये टॉपिक आपको 40 से 45 पेज के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों इसका इंडेक्स हो गया। आगे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा किस प्रकार के इसमें
फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, किस प्रकार के पेज का इस्तेमाल किया गया है और देखने की दृष्टि से फ़ॉन्ट किस साइज़ के हैं, मैटर कितना है। ठीक है विद्यार्थियों, इनके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान प्राचीन सभ्यता स्थल, और ये फ़ॉन्ट की साइज़ इसकी रहने वाली है। ठीक है विद्यार्थियों, तो लगभग जो फ़ॉन्ट की साइज़ है एकदम आसानी से पढ़े जा सकते हैं, तो आंखों पर जोर पड़ने वाली कोई बात नहीं है। अगर इससे बड़े होते तो ये बुक और भी मोटी हो जाती। राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से ये बुक मतलब 650 पेज बहुत होते हैं, तो इनसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और इस बुक को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको विद्यार्थियों जैसे पनोरमा भी आती है, नाथ पब्लिकेशन की भी आती हैं, और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की राजस्थान इतिहास की जो बुक है काफ़ी बेहतरीन बुक है। क्वेश्चन तो उनसे भी बाहर नहीं जाते, लेकिन वर्तमान में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें विद्यार्थी उलझ के रह जाता है कि उसमें 2-3 फैक्ट में से एक फैक्ट ऐसा पूछ लिया जाता है, वो उन गाइडों में नहीं मिलता। तो इस प्रकार की बुक्स में वो आपका कवर हो जाएगा, तो इसलिए आप इस बुक्स के साथ जा सकते हैं। इसके साथ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे इसमें आपको विद्यार्थियों जैसे कालीबंगा सभ्यता है, तो इसको लगभग इन्होंने 1 2 3 पेज, लगभग 3 पेज के अंदर इसका मैटर दिया गया है। जैसे कालीबंगा कालक्रम, ठीक है, उसके बाद आप देख पाएंगे ये एक सारणी बनाकर इसमें एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे एक पिंजरे में पक्षियों और दूध पिलाने वाली बोतलों के टेराकोटा मॉडल भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी आपको शायद गाइडों में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार विद्यार्थियों आगे चलते हैं। जैसे चौहान वंश है, तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विद्यार्थियों पहले लेखक महोदय ने संपूर्ण जानकारी दी है कि विदेशी मत ब्राह्मण वंशीय, ये लगभग गाइडों में मिलता है लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया है। और चौहान वंश की बात की जाए तो आपको विद्यार्थियों जैसे ये देखने को मिलेगा, ये टॉपिक लगभग पेजेज की संख्या की बात की जाए तो आप मान के चलिए लगभग आप 25 से 26 पेज के अंदर चौहान वंश आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, काफ़ी डिटेल में दिया गया है। इसके साथ विद्यार्थियों मैं आपको आधुनिक राजस्थान के जो टॉपिक हैं वो भी आपको दिखला देता हूँ। लगभग जैसे प्रजामंडल है, तो राजस्थान का जो प्रजामंडल है उसमें लेखक ने ये देखिए जयपुर प्रजामंडल से इस टॉपिक की शुरुआत की है, और सिर्फ जयपुर प्रजामंडल ही इस टॉपिक के अंदर लगभग 3 पेज के अंदर 1 2 3 लगभग 4 पेज के अंदर जयपुर प्रजामंडल लेखक महोदय ने इसमें जो भी जानकारी है सारी की सारी देने की इसमें मतलब कोशिश की है कि कोई भी जानकारी छूट ना जाए। ठीक है विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं तो लास्ट में सारणी भी दी है जिससे एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो प्रजामंडल वाला टॉपिक है विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, लगभग आप मान के चलिए कम से कम 23 से 24 पेज के अंदर ये प्रजामंडल वाला टॉपिक दिया गया है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है विद्यार्थियों, एकीकरण टॉपिक जो है इसमें आपको मैं बतलाना चाहूँगा, लगभग आप मान के चलिए ये देखिए लास्ट में ये सारणी भी दी गई है, और इसके बाद आप देख पा रहे हैं तो लगभग आप मान के चलिए 14 से 15 पेज के अंदर एकीकरण का टॉपिक दिया गया है। तो इस प्रकार कंटेंट के मामले में विद्यार्थियों इस बुक में कोई भी जानकारी मेरे ख्याल से आपकी छुट्टी नहीं है। तो इस प्रकार आप इस बुक को एक बार अवश्य देखें। इसके साथ आप जो भी अपनी किताब पढ़ रहे हैं, चाहे नाथ की हो, चाहे धीनवाल पब्लिकेशन की हो, चाहे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हों, काफ़ी बेहतरीन नोट्स हैं वो भी, लेकिन एक बार आप इससे अपना राजस्थान इतिहास का कंटेंट इसे देख सकते हैं ताकि कोई जानकारी आपकी छूटे ना, क्योंकि अभी वर्तमान में सीईटी है तो इस दरमियान अभी कोई भर्तियां आई हुई नहीं है खास, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं, इससे शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों मेरे को ये बुक ठीक लगी इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करा दूं। ये इसका 2nd एडिशन है, पप्पू सिंह जी प्रजापति इसके लेखक हैं, और जो इसके पेज की क्वालिटी है विद्यार्थियों काफ़ी ठीक लगी मुझे, काफ़ी अच्छे पेज हैं, मीडियम लेवल के पेज हैं, साफ पेज हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और जो इनमें कंटेंट दिया गया है फ़ॉन्ट साइज़ वो अच्छा दिया गया है। जो जानकारी लेखक महोदय ने इम्पोर्टेंट जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में मिलती है वो संपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों लेखक महोदय ने यहाँ देने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों एक बार इस बुक को आप अवश्य देखें
और इसकी जो प्राइस की बात करूं तो विद्यार्थियों अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिलेगी। 500 से 550 रुपये के बीच ये शायद बुक आपको मिल जाएगी। आपके नज़दीकी बुक स्टोरों पर अभी मिलना प्रारंभ हो गई है, तो आप एक बार देख लेना। जो विद्यार्थी जो भी नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्प्रिंग बोर्ड के हो, तो उसमें जो जानकारी नहीं है इस बुक से उसमें ऐड कर लेना। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के माध्यम से मतलब कमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों आप बता सकते हैं कि आपको ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा विद्यार्थियों उसमें राजस्थान की कला संस्कृति की एक तो नाथ पब्लिकेशन की बुक और एक जो इन्होंने पप्पू सिंह जी प्रजापति ने जो निकाली है राजस्थान कला संस्कृति बुक, इन दोनों का मैं रिव्यू करूँगा कि मतलब मैटर के मामले में कौन सी बुक सही है। क्योंकि नाथ पब्लिकेशन की वाली बुक जो कला संस्कृति लगभग पूरा मैटर ये भी कवर करती है, इससे बाहर क्वेश्चन कम ही जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस चैनल के साथ बने रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।